हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2014 के एग्जाम में पूछा गया था 1 मार्क के लिए, और ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे दो लोकल एरिया नेटवर्क्स की बात की गई है। पहला है लैन 1 और दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है लैन 2। अब ये एक ईथरनेट लैन है और ये टोकन रिंग लैन है। ओके, यहाँ पे इसमें कोई नोड है एस आईपी पैकेट भेजना चाहती है आर को, जो कि लैन 2 में है। ओके, अब पैकेट भेजने से पहले यानी कि जब एस ने पैकेट प्रिपेयर किया तो आईपी हेडर में एक फील्ड होता है टीटीएल की वैल्यू एस ने सेट कर दी 32। ओके, क्वेश्चन है कि जब आर को ये पैकेट मिलेगा तब टीटीएल की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टीटीएल व्हेन आर रिसीव्स दिस पैकेट। और क्वेश्चन में आपको यह भी बताया है कि ऑल ऑफ दीज लिंक्स, ये जो लिंक्स हैं आईएसपी के विदिन और दोनों आईएसपीज के अक्रॉस जो लिंक है, ये सारे लिंक्स पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैं। यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए एक हॉप की ही जरूरत है और यहां से यहां जाने के लिए भी एक ही हॉप की जरूरत है, एंड सो ऑन। अब आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मैं एक बारी पूरी इमेज डिस्प्ले कर दूंगा। ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक एट द डायग्राम। ओके, अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में कभी भी टीटीएल को डिक्रीमेंट नहीं किया जाता। टीटीएल को हमेशा वो राउटर्स डिक्रीमेंट करेंगे जो ऑन द पाथ हैं। ओके, जैसे कि ये राउटर और ये राउटर। तो अब देखते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए टीटीएल कितनी बारी डिक्रीमेंट हो रहा है। सबसे पहले एस अपने डिफॉल्ट गेटवे को यानी कि इस राउटर को वो पैकेट भेजेगा, तो एक बारी यहां पे टीटीएल डिक्रीमेंट होगा। फिर यहां से यहां जाएंगे, एक बारी यहां पे डिक्रीमेंट होगा, पैरेलली यहां पे भी होगा, और यहां से यहां जाने के लिए एक ही हॉप की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये सारे लिंक्स पॉइंट टू पॉइंट हैं। पैरेलली एक बारी यहां पे होगा और एक बारी यहां पे होगा। ये राउटर अब डिक्रीमेंट करके पैकेट इसे भेज देगा, बट यहां पे पैकेट के टीटीएल की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगी। ओके, ये डायरेक्टली यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि एक लोकल एरिया नेटवर्क में टीटीएल डिक्रीमेंट नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 बारी डिक्रीमेंट होने के बाद पैकेट यहां तक पहुंच चुका है। इनिशियली टीटीएल की वैल्यू थी 32, तो इनिशियल वैल्यू माइनस जितनी बारी हमने डिक्रीमेंट किया, ये आया 27। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 27। बट यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन है। कुछ बुक्स कहती हैं कि रिसीवर भी टीटीएल को डिक्रीमेंट करेगा और कुछ बुक्स कहती हैं कि रिसीवर डिक्रीमेंट नहीं करेगा, एंड आरएफसी सेज कि रिसीवर डिक्रीमेंट नहीं करेगा। ओके, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द लिंक टू सम आरएफसी इन विच दिस थिंग इज डिस्कस्ड। अब देखो, अगर हम मान लें कि रिसीवर डिक्रीमेंट नहीं करता तो आंसर होना चाहिए 27, बट अगर हम ये मान लें कि रिसीवर डिक्रीमेंट करता है तो आंसर हो जाएगा 26, क्योंकि 5 बार यहां और एक बार यहां पे डिक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल है वो होगी 26। अब जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें आंसर 26 ही गिवन है। ओके, यानी कि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो मान रहा है कि यहां पे डिक्रीमेंटेशन होगी। एनीवेज, अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली यहां पे डिक्रीमेंटेशन होनी चाहिए या नहीं। ओके, देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये टीटीएल का काम है क्या। टीटीएल फील्ड का काम है इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना। मान लो कोई पैकेट किसी भी रीजन से दो राउटर्स में इनफाइनाइट लूप में पड़ गया, यानी कि ये राउटर इसे फॉरवर्ड कर रहा है और ये राउटर इसे फॉरवर्ड कर रहा है। अगर आपके पास टीटीएल फील्ड ना हो तो इनफाइनाइटली ऐसा ही होता रहेगा, बट क्योंकि अब हमारे पास ये टीटीएल फील्ड है तो हर बारी राउटर फॉरवर्ड करने से पहले डिक्रीमेंट करेंगे, और ऐसे करते करते हर बारी डिक्रीमेंट करने से कभी ना कभी ये वैल्यू 0 बन जाएगी। जब भी वैल्यू 0 बन गई वो राउटर उसी वक्त उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। यानी कि अगर वैल्यू इनिशियली 32 थी तो मैक्सिमम 32 बारी ऐसे लूप होने पर, यानी कि 32 बारी फॉरवर्ड होने पर पैकेट अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी कि टीटीएल का मेन काम है इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना। अब एक बारी जब पैकेट यहां पे पहुंच ही गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गया, तो अभी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनफाइनाइट लूप हो सके। तो लॉजिकली डेस्टिनेशन को टीटीएल को रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ओके, इट विल नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ टीटीएल,
एंड आंसर शुड बी 26, बट आंसर की में आंसर शुड बी 27, बट आंसर की में 26 गिवन है। ओके, अब देखो पहली बात तो यहां पे वैल्यू रिड्यूस होती नहीं है, बट अगर आप ये वैल्यू यहां पे रिड्यूस कर भी रहे हो तब भी अगर वैल्यू 0 होगी तो आप डिस्कार्ड नहीं करोगे। यानी कि अगर किसी राउटर ने टीटीएल रिसीव किया 1 और डिक्रीमेंट करके उसे बना दिया 0, तो राउटर देखेगा कि वैल्यू 0 है तो वो उसे फॉरवर्ड करने की जगह पे डिस्कार्ड कर देगा। बट अगर इसे टीटीएल मिला 1 और इसने रिड्यूस करके बना दिया 0, ये तब भी उसे डिस्कार्ड नहीं करेगा। ओके, क्योंकि जो नेटवर्क लेयर यहां पे है वो नेटवर्क लेयर ये भी देखेगी कि इस पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करना, इस पैकेट की जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, पैकेट का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो इसी नोड का है, यानी कि ये पैकेट यहीं पे पहुंचाने के लिए भेजा गया था। ओके, अब देखो ये नेटवर्क लेयर पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगी और फिर वहां से एप्लीकेशन लेयर को मिल जाएगा। ओके, यानी कि किसी भी हाल में पैकेट यहां पर डिस्कार्ड नहीं होगा। कंफ्यूजन बस इतनी है कि यहां पे टीटीएल को डिक्रीमेंट करना है या नहीं, और हमें यहां पे टीटीएल को डिक्रीमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टीटीएल का काम है इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना। यहां पे इनफाइनाइट लूप का कोई चांस ही नहीं है, और अगर हम इसे डिक्रीमेंट कर भी दे रहे हैं तो कोई फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि डिस्कार्ड तो यहां पे कभी भी नहीं होगा। देखो अगर आपने किसी पैकेट को यहां पे डिस्कार्ड कर दिया तो जितने रिसोर्सेज उसे यहां तक भेजने के लिए यूज हुए थे वो सारे दोबारा से यूज होंगे, इसे वो पैकेट दोबारा से भेजना पड़ेगा, और हो सकता है दोबारा से ये वही टीटीएल की वैल्यू सेंड कर दे। ओके, एंड इवेंचुअली यहां पे आते आते टीटीएल 1 हो जाए और दोबारा से डिस्कार्ड हो जाए। ओके, तो डिस्कार्ड करने का तो कोई फायदा नहीं है। कंफ्यूजन बस इतनी है कि यहां पे टीटीएल रिड्यूस होगा या नहीं। अगर टीटीएल नहीं रिड्यूस हुआ तो आंसर ये है, अगर टीटीएल रिड्यूस हुआ तो आंसर होगा 26। ओके।